नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी जानकारी है, जो राष्ट्रवादियों को खुश कर देगी। केंद्र सरकार ने विदेश से फंडिंग लेकर के प्रोपेगेंडा करने वालों की नाक में नकेल डाल दी है। अब आप कहिएगा कि कैसे? देखिए, हमारी सरकार जो कुछ भी करती है, उसको कुछ ऐसी शक्तियाँ बैठी हुई हैं, जो पसंद नहीं करती। आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि हमारी जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है और अब जापान से भी आगे निकल गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होगा। जिस तरीके से जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो गलत बयानी हुई है, जो गलत प्रोपेगेंडा हुआ है, आपको याद है ना? कई मीडिया हाउसेस को, कई यूट्यूबर्स को, कई खबरें झूठी चलाने वालों को बैन किया गया। वो अलग बात है कि वो लोग फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आ गए। लेकिन असलियत ये है कि ये विदेशों से फंडिंग लेकर के अपनी सरकार के किए हुए कामों को उस पर कहते हैं ना लकीर फेरनी, ये वो करते हैं। और सबसे जो बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं वो ये है कि आम जन को ये लगता है कि हाँ, जो ये कह रहे हैं वो सही है। इतना गलत प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं, तो ऐसे लोगों की नाक में नकेल डाल दी है। क्योंकि ये एक ऐसा काम हुआ है जिससे अब झूठी खबरें, झूठे प्रोपेगेंडा या फैलाने वाले जो लोग हैं, वो देखिए विदेशों से फंडिंग लेने वाले एनजीओज़ सावधान, बदले गए नियम, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफ़िकेशन। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है और पुराने जो नियम हैं, उनको बदला गया है। केंद्र सरकार ने ये भी साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि जिन एनजीओज़ को विदेशी फंडिंग मिलती है ना, और जो पब्लिकेशन से जुड़े हुए काम करते हैं, यानी कि एनजीओ है तब भी बताना पड़ेगा, और अगर वो पब्लिकेशन से जुड़ा कोई काम करते हैं, तब भी बताना पड़ेगा। और उन्हें अब कोई न्यूज़लेटर या खबरों से जुड़ी सामग्री पब्लिश करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी एनजीओ को विदेशी योगदान चाहिए तो उसे ये सर्टिफ़िकेशन देना होगा कि वो न्यूज़ कंटेंट का सर्कुलेशन नहीं करेगा। इसके लिए उसे रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया से बाकायदा प्रमाण पत्र लेना होगा। नोटिफ़िकेशन के बाद सभी ऐसे एनजीओज़ की सिटी-पिटी गुम हो गई है। वैसे सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। अमित शाह जी ने ये बहुत ही बढ़िया काम किया है, ये एक्शन लेकर के। आप भी बताइए कमेंट करके कि आप क्या सोचते हैं? और देखिए, गृह मंत्रालय ने नोटिफ़िकेशन में क्या कहा है कि विदेशी योगदान अधिनियम यानी कि एफसीआरए के तहत नियमों में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। अब अगर कोई एनजीओ एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गुड प्रैक्टिसेस गाइडलाइन को मानने की अंडरटेकिंग देनी होगी। ये नहीं कि आपने ऐसे ही कह दिया जी हाँ, हम मानेंगे। आपको अंडरटेकिंग देनी होगी, और अंडरटेकिंग का मतलब आप समझते हैं, बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले एनजीओज़ को पिछले 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, रिसीट और पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो सब साथ में अटैच करके देने होंगे, और ये अनिवार्य है। अगर इन रिपोर्ट्स में एक्टिविटी वाइज खर्च नहीं दिखाया गया, आपने झूठ बोला या चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने प्रमाणित नहीं किया, तो आपको लेने के देने पड़ जाएँगे। ये वो लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं एनजीओज़ की आड़ में कि हम बड़े गुडी-गुडी काम कर रहे हैं। लेकिन उनका काम क्या होता है?
जो हमारे देश में अच्छे काम हो रहे हैं या हमारी सरकार जो कर रही है उसके बिल्कुल उलट अपना एक अलग एजेंडा चलाना, ये उन पर लगाम कसी गई है। उसमें बाकायदा मीडिया हाउसेस हैं, यूट्यूबर्स हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं और पहले से ही जो पब्लिकेशन करते आए हैं। देखिए, जो पहले से पब्लिकेशन करता रहा है उसे एफसीआरए 2010 के प्लान को लेकर के जो कंसर्न्ड ऑफिसर है उसको अंडरटेकिंग देनी होगी। अगर पब्लिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो नॉट ए न्यूज़पेपर का सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होगा। और आगे चलते हैं। अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन पहले से था लेकिन ख़त्म हो गया या कैंसिल हो गया तो उसे एक एफिडेविट देना हो गया। ये सब चीज़ें जो है ना ये बड़ी सख्ती से लागू हो गई हैं क्योंकि इसके पीछे यू नो मोटा भाई का दिमाग है, अमित शाह जी का दिमाग है। तो इनमें कोई हील हुज्जत नहीं चलेगी और जो एफिडेविट देना होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद कितनी विदेशी राशि मिली, उसका कैसे उपयोग हुआ। इसके साथ ही अगर किसी एनजीओ का पिछले 3 साल में उद्देश्य से जुड़े खर्च 15 लाख रुपए से कम रहे हैं तो उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी एफिडेविट देना होगा। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें दिखानी पड़ेंगी और ये दिखाते-दिखाते वो प्रोपेगेंडा करना तो भूल ही जाएँगे। और आगे चलते हैं। तो सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी एनजीओ को विदेशी फंडिंग की अनुमति तभी मिलेगी जब वो डोनर की तरफ से कमिटमेंट लेटर जिसमें डोनेशन की राशि बिल्कुल साफ-साफ लिखी हो कि कितना पैसा किस मद में दिया जा रहा है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट और खर्च का पूरा ब्यौरा ये भी देना होगा और उसके साथ ही ये घोषणा करनी होगी कि प्रशासनिक खर्च 20% से अधिक नहीं होगा। जिस एनजीओ को विदेशी योगदान मिलता है, फंडिंग मिलती है, उसे एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और फंडिंग का इस्तेमाल सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए करना होगा जिसके लिए ये मंजूरी मिली है। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रावधान हुए हैं बहुत ही सख्त हैं। इससे अब जो एक नैरेटिव बनाना, एक जो प्रोपेगेंडा फैलाने का ठेका बाहर से छोड़ा जाता था, वो अब बंद हो जाएगा। सरकार ने ये भी कहा है कि जो संगठन विदेशी योगदान पाना चाहता है, उसके पास कोई ना कोई स्पष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम होना चाहिए, यानी कि उसके पास एक पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए। बिना सरकार की मंजूरी या रजिस्ट्रेशन के कोई भी संगठन ना तो विदेशी फंड ले सकता है और ना ही उसे खर्च कर सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति क्या देखी आपने? ये जो बड़े-बड़े खबरनवीस थे, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन इनको फंडिंग कहाँ से आ रही थी, ये सब सरकार ने पता लगा लिया है और ये जो जॉर्ज सोरोस के चिमचे बैठे हुए हैं अपने देश में, उनकी दुकानदारी अब बंद हो गई है इस नोटिफ़िकेशन के आने के ठीक बाद, क्योंकि बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ उन्हें करनी पड़ेंगी और वो कभी नहीं करेंगे क्योंकि उनके सारे खर्चे, उनके सारे जो कहना चाहिए कि जो उनके काले कारनामे वो सब सामने आ जाएँगे। इसलिए अब उनके लिए बहुत मुश्किलों के दिन आने वाले हैं क्योंकि सब चीज़ें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में होंगी, एकदम साफ-सुथरी होंगी और जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम है एनजीओज़ की आड़ में, वो तो एकदम बंद हो जाएगा क्योंकि किसी भी एनजीओज़ को अपना जो रजिस्ट्रेशन है, उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा अगर ख़त्म हो गया है या कैंसल हो गया है। बाकायदा उसको एफिडेविट देना होगा, जिसमें ये भी बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद कितनी विदेशी राशि मिली, उसका कैसे यूज़ करा, कहाँ-कहाँ यूज़ करा, क्या-क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए और अगर किसी एनजीओ का पिछले 3 साल में
उद्देश्य से ज़्यादा, यानी कि 15 लाख से कम खर्च रहा तो उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी एफिडेविट देना होगा। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ ये हैं, मतलब ये इतना बढ़िया काम किया है अमित शाह जी ने, और ये एक तरह से कहिए कि लगाम है। ये कुछ भी बोल देना, कुछ भी लिख देना, कुछ भी प्रसारित कर देना, अब ये कुछ भी जो है ना, ये कुछ भी नहीं रहेगा। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और देखिए कमेंट करने में कंजूसी मत करिए। आपके कमेंट, आपके लाइक मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।